100 कौरवों में एक ऐसा भी था जिसने अपनों के खिलाफ धर्म चुना। क्या आप उसे जानते हैं? युयुत्सु का जीवन कुल, पहचान और अंतरात्मा के संघर्ष की एक महागाथा है। युयुत्सु का जन्म राजा धृतराष्ट्र के भीतर व्याप्त असुरक्षा और भय की उपज था। जब रानी गांधारी का गर्भ 2 वर्षों तक नहीं जन्मा और पांडु की पत्नी कुंती ने युधिष्ठिर को जन्म देकर हस्तिनापुर के भावी उत्तराधिकार की नींव रख दी, तब घबराए हुए धृतराष्ट्र ने एक वैश्य दासी के संबंध स्थापित किए। नतीजतन जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ, उसी दिन युयुत्सु ने भी आंखें खोली। लेकिन विडंबना देखिए, एक ही पिता की संतान होने के बावजूद दुर्योधन राजकुमार कहलाया और युयुत्सु को वैश्य पुत्र का सामाजिक थप्पा दे दिया गया। वो महलों में पला बढ़ा, द्रोणाचार्य से शस्त्र शिक्षा ली, पर हमेशा एक बाहरी व्यक्ति बनकर रह गया। जब बचपन में दुर्योधन ने भीम को विष देकर गंगा में डुबोने का षड्यंत्र रचा, तब युयुत्सु ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने पांडवों को आगाह किया। यहीं से उनके जीवन की दिशा तय हो गई। विदुर की देखरेख में वे कौरवों के भीतर पांडवों के नैतिक गुप्तचर बन गए। वे जानते थे कि रक्त का रिश्ता कर्तव्य से बड़ा नहीं होता। कुरुक्षेत्र की रणभेरी बज चुकी थी। 18 अक्षौहिणी सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। तभी धर्मराज युधिष्ठिर ने एक अंतिम पुकार लगाई। जो सत्य के पक्ष में आना चाहता है, उसका स्वागत है। हजारों योद्धाओं के सन्नाटे को चीरते हुए केवल एक रथ आगे बढ़ा। वह युयुत्सु थे। उन्होंने अपने ही 100 भाइयों को त्याग कर पांडवों का साथ चुना। ये केवल पाला बदलना नहीं था, बल्कि उस युग की रूढ़ियों पर करारा प्रहार था। युधिष्ठिर ने उन्हें गले लगाकर कहा था कि धृतराष्ट्र के वंश का तर्पण करने वाला केवल वही एक पवित्र पुत्र बचा है। युद्ध समाप्त हुआ। लहूलुहान धरती पर लाशों के ढेर थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से केवल युयुत्सु जीवित बचे। उनका बच जाना कोई संयोग नहीं, बल्कि धर्म का ही फल था। 18वें दिन की रात जब अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडव शिविर का विनाश किया, तब युयुत्सु हस्तिनापुर में महिलाओं और बुजुर्गों की रक्षा कर रहे थे, इसलिए बच गए। परंतु असली परीक्षा तो युद्ध के बाद शुरू हुई। जिस पिता ने उन्हें कभी वह सम्मान नहीं दिया, उसी अंधे पिता और दुखी गांधारी की अगले 15 वर्षों तक युयुत्सु ने एक आदर्श पुत्र बनकर सेवा की। समाज ने उन्हें कुलघाती कहा। गलियों में ताने मिले, पर वे अडिग रहे। जब कृष्ण का साथ छूट गया और पांडवों ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया, तब सवाल उठा कि हस्तिनापुर और बालक परीक्षित को कौन संभालेगा। उस समय युधिष्ठिर ने राज्य का संरक्षक और मार्गदर्शक युयुत्सु को नियुक्त किया। युयुत्सु हस्तिनापुर के इतिहास के वे मूक रक्षक थे जिन्होंने रक्त की शुद्धता से ऊपर चरित्र की शुद्धता को रखा।